क्या आपको याद है 3 साल पहले मैंने शहतूत मलबेरी के फलों से बीज निकालकर उन्हें अंकुरित किया था और गमले में लगाया था। लगभग 1 हफ्ते बाद बीज अंकुरित होने लगे और पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। 52वें दिन पौधा लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया था। बाद में मैंने उसे बड़े ग्रो बैग कपड़े के गमले में लगा दिया। अगले 5 महीनों में वह लगभग 2 मीटर ऊंचा हो गया। उसकी पत्तियां हथेली से भी बड़ी हो गई थीं और तना भी काफी मोटा हो गया था। फिर शरद और सर्दियों का मौसम आ गया। उसकी पत्तियां सूखने लगीं और छूते ही टूट जाती थीं। कुछ समय बाद केवल तना ही बचा रह गया। अगले साल वसंत ऋतु में मैंने पौधे की ऊपरी शाखा काटकर छंटाई की। इसका उद्देश्य था कि उसमें और अधिक शाखाएं निकलें। कुछ समय बाद नई नई शाखाएं निकलने लगी और पौधा फिर से बढ़ने लगा। लेकिन एक कमी थी, उसमें अभी तक फूल और फल नहीं आए थे। इसलिए मैंने इंटरनेट से एक तैयार शहतूत का पौधा खरीद लिया। सोचा कि शायद इससे जल्दी फल मिल जाएं। यह पौधा जून महीने में लगाया गया था। विक्रेता ने बताया कि यह किस्म साल में 2 बार फल देती है। कुछ समय बाद इस पौधे में सचमुच कुछ शहतूत लग गए। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। बाद में गमले के नीचे कुछ छोटे शहतूत के पौधे भी उगाए। 2 महीने बाद वे थोड़े और बड़े हुए। फिर पिछले साल फरवरी में देखा कि पौधा फिर से नई पत्तियां और कलियां निकाल रहा था। इसके बाद उसमें फूल आने शुरू हुए। फूलों की बनावट थोड़ी रोएदार थी और वे छोटे छोटे कीड़ों जैसे दिखते थे। इंटरनेट पर देखा तो पता चला कि दूसरे शहतूत के पेड़ों में भी इसी तरह फूल आते हैं। 258वें दिन फल लाल होने लगे। दूसरी शाखाओं पर लगे फल भी हरे से लाल रंग में बदलने लगे। 267वें दिन कुछ फल पूरी तरह काले होकर पक गए। बाकी शाखाओं पर भी कई फल पक चुके थे। मैं उत्साहित होकर उन्हें तोड़ लाया। आखिरकार मुझे कुछ पके हुए शहतूत मिले। मैंने तुरंत उनका स्वाद चखा। वे बहुत मीठे और स्वाद से भरपूर थे। इस तरह आखिरकार मैं अपने उगाए हुए शहतूत खाने में सफल हो गया। लेकिन अभी भी मुझे उस पहले बीज से उगाए गए पौधे का इंतजार है, जिस दिन उसमें भी फूल और फल आएंगे।